बीकानेर नामक एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। वे दोनों बीकानेर नरेश के यहाँ काम किया करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था और दूसरा राजा के दरबार में नाई। राजा के दरबार में पूजा पाठ ब्राह्मण किया करता था और नाई बाल काटने का काम किया करता था। नाई और ब्राह्मण दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे और दोनों ही राजमहल में काम करते थे, किंतु ब्राह्मण का काम यदा कदा ही होता था और नाई का काम प्रतिदिन होता था, किंतु दोनों को समान आय की प्राप्ति होती थी। राजा के अधिक करीब होने के कारण नाई राजा का कुछ मुंह लगा था। एक दिन ब्राह्मण और नाई में बहस हो गई। ब्राह्मण कह रहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का खाता है और नाई कह रहा था कि ऐसा नहीं है। नाई का कहना था कि यदि राजा हमें दरबार से निकाल दे तो हम दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। उनकी बहस बढ़ती गई। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं था। उनकी बहस झगड़े के रूप ले गई। उधर से राजा के पहरेदार चले आ रहे थे। उन्होंने जब दोनों को झगड़ा करते देखा तो वे उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा उन दोनों की मित्रता को जानता था। उनके बीच झगड़े की बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दोनों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा कहना है कि हमें देने वाला हमारा भाग्य है, इसमें राजा कुछ नहीं कर सकते। राजा को यद्यपि यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु वह बोला तो कुछ नहीं। उसने नाई की बात अच्छी लगी और उसने नाई से पूछा, तुम्हारे क्या विचार हैं? नाई थोड़ा अकड़ कर बोला, महाराज, इस ब्राह्मण की बात सरासर गलत है। यदि आप हमें काम से निकाल दें तो हम भूखे मर जाएं। मेरे विचार से तो हमें देने वाले आप हैं, आप ही हमारा भाग्य हैं। नाई चापलूसी पर उतर आया। उसकी बात सुनकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु इस बात को भी उसने सबके सामने जाहिर नहीं की, क्योंकि इसमें उसका अभिमान दिखाई देता। यद्यपि राजा को नाई की बात ही पसंद आई थी, किंतु अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर तो राजा कोई फैसला नहीं कर सकता था। अतः उसे एक तरकीब सूझी। उसने उन दोनों को अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन ब्राह्मण और नाई दोनों दरबार में उपस्थित हुए। अपनी योजना के अनुसार राजा ने पहले नाई को अपने पास बुलाया और एक एक सेर चावल, घी तथा एक बहुत बड़ा कुम्हड़ा दिया। इसके बाद उसने नाई से कहा कि वह नदी किनारे जाकर भोजन पकाए और शाम को आकर मिले। नाई अपना सामान लेकर चल दिया। तत्पश्चात राजा ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उसे दाल, चावल तथा घी आदि देकर वही बात कही जो उसने नाई से कही थी। साथ ही यह भी कहा कि वह नाई से दूर हटकर अपना भोजन पकाए। ब्राह्मण भी अपना सामान लेकर नदी के किनारे नाई से दूर हटकर एक स्थान पर अपना भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। नाई ने अपना सामान देखकर सोचा, न जाने राजा ने क्या सोचकर मुझे यह कुम्हड़ा दे दिया। कुम्हड़ा खाकर तो पेट खराब हो जाएगा, जबकि ब्राह्मण को तो अक्सर विवाह आदि में कुम्हड़े की ही सब्जी खाने को मिलती है। इसे खाने की उसकी आदत होती है। चलूं, चलकर देखूं राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया है। अगर कुछ और होगा तो उसे अपने कुम्हड़े से बदल लूंगा। यह सोचकर वह अपना कुम्हड़ा लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे पूछा कि राजा ने उसे क्या दिया है। ब्राह्मण ने बताया कि राजा ने उसे दाल चावल दिए हैं। तो नाई ने उससे दाल के बदले उसका कुम्हड़ा लेने की विनती की। कुम्हड़े की सब्जी ब्राह्मण को पसंद थी। उसने खुशी खुशी दाल नाई को दे दी और कुम्हड़ा ले लिया। नाई भी दाल को लेकर खुशी खुशी वहां से चलता बना। नाई ने दाल चावल पकाए, खाए और शाम की प्रतीक्षा में सो गया। इधर ब्राह्मण ने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कुम्हड़े को काटा तो उसका आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। कुम्हड़े के अंदर हीरे मोती मणिक भरे हुए थे।
राजा ने बड़ी सफाई से नाई के कुम्हड़े के अंदर इन्हें रखवा दिया था। ब्राह्मण ने सभी हीरे मोती मणिक अपनी धोती में बांधे तथा आधे कुम्हड़े की सब्जी बनाकर कुम्हड़ा संभाल कर रख दिया। शाम को दोनों दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले राजा ने नाई से पूछा, तुमने खाने में क्या खाया? नाई इस प्रश्न से घबरा गया। उसने सोचा कि शायद राजा को पता चल गया है कि उसने कुम्हड़े के बदले ब्राह्मण से दाल ले ली थी, अतः भलाई इसी में है कि सच बता दिया जाए। उसने बता दिया कि कुम्हड़ा खाकर उसके पेट में दर्द हो जाता है, अतः उसने इसके बदले ब्राह्मण से दाल ले ली थी। राजा की प्रश्नवाचक निगाहें ब्राह्मण की ओर उठ गईं। ब्राह्मण ने सारे हीरे मोती और आधा कुम्हड़ा राजा के आगे रख दिया। राजा अपनी हार मानता हुआ बोला, तुम ठीक कहते हो ब्राह्मण देवता, भाग्य के आगे किसी का वश नहीं चलता। ये हीरे मोती तुम्हारे भाग्य में थे, अतः मेरे द्वारा नाई को देने के बाद भी ये तुम्हारे पास चले गए, अतः तुम जीत गए। इसके पश्चात राजा ने वे सारे हीरे मोती ब्राह्मण को दे ही दिए। नाई को भी सच्चाई का पता चल गया था, अतः दोनों मित्र खुशी खुशी वहां से विदा हो गए। भाग्य द्वारा ही हमें मिलता है, भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन अपना कर्म करते रहना चाहिए।